नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मुझे ऐसा पति मिल गया, मेरी पत्नी ख़राब है, या मेरे बच्चे बहुत ख़राब निकले, या मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, मेरे पास कुछ भी शिकायत लोगों के मन में आते रहता है। लेकिन क्या आपको पता है ये क्यों होता है? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्यों कभी कभी हमारे बच्चे खराब निकल जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा निकल जाते हैं, माता पिता बहुत अच्छे रहते हैं, किसी के भाई बहन बहुत अच्छे रहते हैं, किसी का हस्बैंड बहुत अच्छा मिलता है और वाइफ बहुत अच्छी मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है यही जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है। बहुत से लोगों को, मैं दावा कर सकती हूँ कि बहुत से लोगों को इस बात का पता बिल्कुल भी नहीं होगा, और आप इसका कारण जानेंगे आज तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा होता है। और ये सच्चाई है, मैं 100% ये बात सच्चाई बोलती हूँ। जो गीता पढ़े होंगे वो तो जान जाएंगे कि हाँ ऐसा ही होता है। तो क्या होता है मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड ख़राब मिल गया, वाइफ ख़राब मिल गई, वाइफ बहुत सता रही है हस्बैंड को, या हस्बैंड वाइफ को सता रहा, या बच्चे ऐसे नालायक निकल जाते हैं जो माँ बाप को सताते हैं, या कुछ बच्चे बहुत अच्छे निकल जाते हैं जो माँ बाप को बहुत अच्छा करते हैं। किसी को आसानी से तरक्की मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है। कोई गरीब परिवार में पैदा होता है, कोई बहुत अमीर परिवार में पैदा हो जाता है। आप जानते हैं क्यों? ये सब वो नहीं मिला आपको कुछ, सब आपकी वजह से हो रहा है। ये सब जो कारण है वो सब आप खुद हैं उसके कारण। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे खराब पति पत्नी मिले, बच्चे खराब मिले, मुझे अमीर गरीब हम हैं, तो मेरी क्या गलती है? आपकी ही गलती है, आपके कर्मों का लेखा है। कहते हैं ना, अपनी किस्मत कर्मों से लिखते हैं हम। अब बोलेंगे अभी तो कर्म में क्या क्यों? ये अभी का कर्म नहीं है, ये पिछले जन्म का कर्म होता है। पिछले जन्म में अगर हम, कोई भी पति पत्नी को सताता है, पति पत्नी को सताता है, पति पत्नी को सताता है, हम किसी को बहुत बुरा भला बोलते हैं, हम किसी गरीब को बहुत सताए हुए होते हैं, हम अमीरी का बहुत घमंड दिखाए हुए होते हैं, तो इस जन्म में हम गरीब बनते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना, ऐसा मैंने क्या किया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं कितनी भी मेहनत करता हूँ मेरे को पैसा नहीं मिलता है, मेहनत का फल नहीं मिलता है, परीक्षा में पास नहीं होते हैं। अरे आप मेहनत तो अभी कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं उसका क्या? उसकी सजा ये मिलती है। बहुत लोग को समझ नहीं आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मैंने किया क्या है। आपको याद नहीं है वो आपने पिछले जन्म में किया था। कोई पति पत्नी को बहुत सताता है, उसकी सजा इस जन्म में मिलती है कि उसे अब सताया जाता है। कोई अपने बच्चों को बहुत सताता है तो उसके बच्चे इस जन्म में सताते। कभी कभी कोई कोई अपने माँ बाप को बहुत सताते हैं, बहुत तंग करते हैं, तो अगले जन्म में आपका बच्चा, या बहुत बार इसी जन्म में हो जाता है, आपका बच्चा आपको सताने लग जाता है। तो अब आप ये दोष मत दीजिए कि मेरे बच्चे खराब निकले, या मेरा बहुत अच्छा है बच्चा, या मैं बहुत अमीर घर में पैदा हुआ हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। वो सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। और इस जन्म में फिर आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं, अगर फिर से वही गलती कर रहे हैं, तो फिर आगे जाकर आपको वही होगा। बहुत के बच्चे नहीं होते हैं, कहते कि क्या कहाँ कहाँ जाते हैं माथा टेकने, क्या क्या नहीं उपाय करते हैं कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? मैंने क्या गलती किया है? आपने कुछ ऐसा किया होगा पिछले जन्म में। या कभी कभी क्या होता है कि हम गुस्से में बोल देते हैं, नहीं नहीं मुझे तो अगले जन्म में बिल्कुल बच्चा नहीं चाहिए, बहुत परेशान कर रखा है इन बच्चों ने। वही हो जाता है, अगले जन्म में आप तो भूल गए, लेकिन आपके बच्चे नहीं होंगे क्योंकि आपने पिछले जन्म में ऐसा बोल रखा था।
तो भगवान कुदरत भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें भगवान को दोष बिल्कुल नहीं दे सकते आप, और अपने भाग्य को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आपके ये कर्मों का फल है। गीता में कहा गया है, जिन जिन लोगों ने गीता पढ़ा होगा और गीता जानते होंगे, वो सब जानेंगे कि ये सब कर्मों का फल है। गीता में क्यों कहा गया है, कर्म को सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। क्योंकि फल की चिंता, फल आपके हाथ में है ही नहीं। क्योंकि जो आप कर्म कर रहे हैं ना, या पिछले जन्म में जो किए हैं ना, उसी का फल आपको मिलेगा। फल आपके हाथ में है ही नहीं। और जो लोग कहते हैं ना कि फल भगवान के हाथ में भी नहीं है। भगवान चाह के कोई भगवान तो हमारे माता पिता हैं। जैसे आप अपने बच्चों का कभी बुरा चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। हमेशा चाहेंगे वो अच्छा रहे, फले फूले, तरक्की करे। तो भगवान भी हमारे माता पिता हैं। वो क्या चाहेंगे कि हमारा बुरा हो, हम तकलीफ़ में रहें, हम रोते हैं? तो क्या उन्हें अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो विवश है। जैसे आपका बच्चा कुछ गलत चीज़ मांग देता है तो आप नहीं देंगे ना। कितना भी आप प्यार करते हैं अपने बच्चों से, वो नहीं देंगे आप। तो ऐसे ही जो ऊपर वाले भगवान है ना, वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, लेकिन उनके हाथ में नहीं है। वो आपको वो चीज़ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने खुद अपने कर्म में वो लिखा है। तो भगवान कहाँ से देंगे आपको? हाँ, भगवान बस कर्म सुधारने का समय देते हैं, मौका देते हैं, याद दिलाते रहते हैं समय समय पर कि तुमने ऐसा किया था इसलिए नहीं हो रहा है, अभी तो अच्छा कर ले ताकि अगला आपका अच्छा हो जाए। लेकिन मनुष्य जो है वो जब धरती पे आता है तो ऐसे माया जाल में फंस जाता है चकाचौंध में कि वो चीज़ उसे याद नहीं रहता है, और वो फिर से वो गलतियां करता जाता है। आप अगर अच्छे माँ बाप बने हैं तो आपके बच्चे अच्छे बनेंगे। अगर आप माँ बाप के लिए किए हैं तो आपके बच्चे भी आपके लिए करेंगे। आप गरीबों की मदद का मीन्स ये नहीं होता है कि हम धन दे दिए। हर्ट नहीं करना, मजाक नहीं उड़ाना गरीबी का, अमीरी का घमंड नहीं दिखाना, अपने जॉब का घमंड नहीं दिखाना, अपने शरीर का। कोई किसी जन्म में बहुत बीमार रहते हैं, उनका शरीर अपंग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों? आपने पिछले जन्म में अपने शरीर का बहुत घमंड दिखा चुका है। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि हम पुण्य कैसे करते हैं और पाप कैसे करते हैं। सबसे बड़ा पाप तो मैं यही समझती हूँ कि घमंड दिखाना है। घमंड कभी नहीं दिखाना चाहिए किसी भी चीज़ का, ना अपने शरीर का, ना अपने रूप का, ना धन का, ना बच्चों का, ना किसी भी चीज़ का। जहाँ आपने घमंड दिखा दिया वो आपका या तो इसी जन्म में ख़त्म हो जाएगा, जिस चीज़ पर आप घमंड कर रहे हैं, या अगले जन्म में तो आपको वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान रखिए। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन आप इस पर गौर कीजिएगा। ये बिल्कुल 100% सच है, और बहुतों को ये बात पता नहीं होगी, और आपको ये बात किसी ने नहीं बताया होगा। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, गीता जिसने पढ़ा है उसे सब ज्ञान होगा, और सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हम जो कर्म करते हैं वो हमें वापस मिलता है। इस जन्म में इसलिए हमारे कभी कभी बच्चे उदंड होते हैं, गलत काम करने वाले मिल जाते हैं, तो माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। पिछला जन्म में हमने भी वही किया था शायद, इसलिए ऐसा हुआ। तो सब कर्मों का खेल है, और हम अपने भगवान को भी दोष देते हैं कि भगवान मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं तो इतना पूजा पाठ। अरे पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। तुम दिन भर पूजा पाठ करो, भगवान का नाम लो, कर्म अच्छा करोगे तभी तुम्हारे साथ अच्छा होगा, नहीं तो लाख तुम कुछ कर लो। और जो भाग्य में लिखा है ना, देखो भगवान के भी, जब श्री राम जी जन्म लिए, धरती पर आए, श्री कृष्ण धरती पर आए, तो उन लोगों ने भी, वो क्यों आए उसका भी बहुत कहानी है। क्यों आए थे, अवतार लिए थे। वो वध केवल एक ही रावण का या कंस का वध करने के लिए नहीं, उसका बहुत सारा रीजन है। तो उसके वजह से वो उनके भी जो भाग्य में लिखा था वही हुआ ना। क्या वो तो भगवान थे, वो तो चाहते तो अपना किस्मत बदल सकते थे, लेकिन नहीं बदले ना, क्योंकि वो भगवान भी जो है ना वो कर्मों में फंसे हुए हैं। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं आपके लिए।
तो भगवान को दोष देना बंद कीजिए और अपने कर्म सुधारिए और अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता बिल्कुल मत करिए। और ये भी सच है कि पिछला जन्म जो होता है ना, वो इस जन्म से जुड़ा होता है। अगर आप लोग जानते होंगे ये कहानी कि जब कैकेयी ने श्री राम जी को वनवास का दिया था, वनवास गए थे कैकेयी के कहने से। वनवास के बाद जब, तब तक कैकेयी बहुत पछता रही थी कि मैंने ये क्या कर दिया। वो भी विधि का विधान था, वो भी लिखा हुआ है सब कुछ कि ऐसा ऐसा होगा तभी तो श्री राम जाएंगे वनवास, तभी तो रावण को मारे, ये सब सब लिखा हुआ होता है। लेकिन जब वापस आए वनवास से तो कैकेयी ने बोला कि राम मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, श्री राम, वो कभी किसी को गलत नहीं कहते थे। वो बोले नहीं माता, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप गलत हो ही नहीं सकती, एक माता गलत हो ही नहीं सकती। वो कभी किसी को गलत नहीं बोलते थे, कभी आज तक उन्होंने किसी को कुछ नहीं किया और हर के साथ वो वैसा ही रिश्ता निभाए जैसा पूरा समर्पण होकर निभाए वो रिश्ता। तो उन्होंने बोला नहीं माता, माता तो कभी गलत कर ही नहीं सकते, आप मदद नहीं किए। फिर भी कैकेयी बहुत जिद करने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, कर दो। तो श्री राम ने बोला आपने गलती ही नहीं किया है तो मैं माफ़ क्या करूं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम माफ़ भी मत करो, मेरी गलती भी मत मानो, लेकिन मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी, जब अगली बार धरती पे तुम आओगे तो मेरी कोख से पैदा होना, तभी मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ़ किया। तो श्री राम ने बोला ठीक है, मैं ये करूँगा, लेकिन माता बस मैं जन्म लूँगा, आपका मैं दूध नहीं पीऊँगा, मैं यशोदा के पास पलूँगा बढ़ूँगा। तो सही में जब कृष्ण जन्म लिए तो देवकी माता से केवल जन्म लिए और जन्म के साथ ही वो चले गए मैया यशोदा के पास। तो जो वो देवकी माता थी वो कैकेयी थी। तो देखिए कैसे हर जन्म का जुड़ा होता है बात। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो एक दूसरे से हर जन्म में लिंक रहता है और वो वही होता है। आप चाहे कितना भी कर लें, अब जो कहते हैं ना कि हम अपनी किस्मत बदल देंगे, जी हाँ आप किस्मत बदल सकते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन कैसे बदलेंगे? अपने कर्मों से बदलेंगे। हम ऐसे कर्म करेंगे कि फिर किस्मत को बदलना पड़ता है, इसी जन्म में भी और अगले जन्म में भी। तो यही है कर्मों का खेल और इसीलिए ऐसा हमारे साथ होता है। लोगों को जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।